एक ही वक्त में बैकडोर डायलॉग और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं चल सकते हैं। दरवाजे खुले हैं तो अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। जिसके लिए आप सालों से कोशा थे, अब ये कोशिश छोड़ दें। पीटीआई से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के आर्मी चीफ से मुलाकात के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का हमको इल्म है। अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का दावा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कमरा अदालत में बानी पीटीआई से खुशगवार मूड में मुलाकात हुई। मैंने बानी पीटीआई को बोसा दिया और उन्होंने मुझे गले लगाया। कल के फैसले के बारे में बानी पीटीआई बिल्कुल भी परेशान नहीं। बानी पीटीआई ने मुझसे कहा कि आप सियासत के सारे रूल समझते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह ही हमारी मदद करेगा। मैंने जवाब दिया कि हाई कोर्ट से आपको जल्द रिलीफ मिलेगा। पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इल्ज़ाम। कहते हैं ऐसे अनासिर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की राहें खुलें। पीटीआई अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का मतलब नाजायज़ हुकूमत को जायज़ करार देना है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने पीटीआई और हुकूमत मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कौमी हुकूमत कायम करने का मुतालबा। इंटरव्यू में कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ को घर भेजकर कौमी हुकूमत कायम की जाए। बानी पीटीआई का 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। वकील फैसल चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई का पैगाम दे दिया। कहा हकीकी आज़ादी का पैगाम दे दिया गया है। बानी पीटीआई ने कहा हम किसी किस्म के दबाव से नहीं झुकेंगे। बरतानवी खुफिया एजेंसी नेशनल क्राइम एजेंसी से खुफिया माहिदा बनी गाला में होने का इंकशाफ। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की NCA के साथ खुफिया माहिदे की फौरी बाद 7 नवंबर 2019 को उनकी मुलाकात शहजाद अकबर और बानी पीटीआई से वज़ीर आज़म कैंप ऑफिस बनी गाला में हुई। मुलाकात में 190 मिलियन पाउंड के माहिदे पर दस्तखत पर बात हुई। 190 मिलियन पाउंड के केस के फैसले में वज़ीर आज़म ऑफिस के मुहर्रर मुश्ताक अहमद के इंकशाफात। पहले से पता था कि बानी पीटीआई को सजा होगी। ये सब सिर्फ पीटीआई के पीछे लगे हुए हैं। मुल्क में सियासी आज़ादी नहीं। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले मुज़ाकरात का कह रहे थे, अब भाग रहे हैं। बानी पीटीआई ने पहले ही कहा था इनके पास मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं। बानी पीटीआई NRO नहीं लेंगे। अब हुकूमत NRO मांग रही है। पीटीआई अपनी गुनाह छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करती रही। जब ये केस का कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की। 190 मिलियन पाउंड केस में कानून और शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। यह मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा कराम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की। ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान के बजाय उस शख्स को दिया गया जिसने जब्त किया था। NCA ने पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया। करप्शन साबित होने पर अदालत ने बानी पीटीआई को सजा सुनाई। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ चुका है। इसमें कोई अभाम नहीं। 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने की चोरी है। लीग रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन पर सजा हुई। जो पैसा आवाम की तरक्की पर लगना था एक प्राइवेट शख्स को दे दिया गया। कल 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को चोरी पर सजा हुई। बानी ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका मारा। पाकिस्तान के पैसों की बंदरबान की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी बरस पड़ी। कहा कि कहते थे 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाए। फैसले के बाद पीटीआई का रोना धोना जारी है। बानी पीटीआई केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। झूठ, करप्शन और बहुतान दूसरों पर लगाने वाला खुद पकड़ा गया। बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार है। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है जिसमें कोई अभाम नहीं।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाला खुद गिर गया। बानी पीटीआई ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके तारीख की सबसे बड़ी करप्शन की। पीटीआई की कोशिश है कि कोई ट्रम्प कार्ड काम आ जाए, लेकिन पाकिस्तानी अदालतें किसी ट्रम्प कार्ड पर नहीं चलेंगी। अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाला बहरूपिया अपने अंजाम को पहुंच रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान, कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाला खुद रुस्वा हो रहा है। आलमी फोरम्स पर पीटीआई के सहूलतकार सरगर्म है। फर्द वाहिद ने रियासत के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। विफाकी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं इसका इल्म नहीं, दुआ करें मुद्दत पूरी हो जाए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का विफाकी हुकूमत के जवाल का इशारा, कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के जरिए नहीं हटाना चाहिए था, उन्हें इख्तिदार पूरा देना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आज बानी पीटीआई 4 सीटें भी नहीं जीत सकते थे। हमने वाला दस्त कुव्वतों को मोहब्बत से समझाया है, शराफत से हमारी बात मान लो। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने धमकी दे डाली, कहा कि आपसे नर्म लहजे और दलील से बात करते हैं, ऐसे इंतखाबात से हमें ना टरखाया जाए। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी किए थे, उनका क्या हाल हुआ? ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के हवाले कर दी। कमोडोर आसिम सुहेल मलिक ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान रॉयल कमोडोर रॉजर वाइट को सौंपी। ICR के मुताबिक पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स की 13वीं बार क़यादत का एजाज़ अपने नाम किया। कमोडोर आसिम सुहेल का कहना है, पाक बहरिया कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में फ़ाल शिरकत पर फ़ख्र महसूस करती है। हम हमेशा मैरीटाइम सिक्योरिटी के उमूर में अपने किरदार को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए तैयार हैं। कराची में कोरोना वायरस की तस्दीक, फेफड़ों के अमराज, इन्फ्लुएंजा और सांस की नाली का इन्फेक्शन के नए मरीज सामने आ गए। डाओ अस्पताल में खांसी बुखार के अलामात के साथ रोजाना 25 से 30% मरीजों की तस्दीक। माहिरीन का कहना है कि सर्दियों में मोतदी बीमारियां तेजी से फैलती हैं। हवा के निकास का नाकिस निज़ाम वायरस इसके फैलाव की बड़ी वजह करार। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने, मास्क पहनने और हर साल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाने की हिदायत। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के मजीद केसेस रिपोर्ट। लकी मरवत, टंडोल आयार, खैरपुर और टंडो मोहम्मद खान के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुतासरा अजला में पोलियो टेस्ट के लिए सैंपल दिसंबर 2024 में लिए गए थे। पोलियो वायरस की तस्दीक के बाद साल 2024 के पोलियो केसेस की तादाद 73 हो गई। बिजली सारिफीन के लिए बिजली सस्ती होने की उम्मीद। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1 रुपए 3 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। हुकूमत ने सारिफीन से इजाफी रकम वापस करने का फैसला कर लिया। CPPA ने नेपरा में दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 30 जनवरी को समाअत करेगा। नॉर्थ कराची में 11 रोज के बाद लापता सारिम की लाश मिल गई। 7 साल सारिम की लाश घर के करीब टैंक से मिली। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा लगा हुआ था। बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा या किसी ने फेंका, तहकीकात जारी। वजीर आजम का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा कि पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनाने वाला पहला मुल्क है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब ये अहम संग मील है। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है। रेकोडिक मंसूबे की राह में हायल एक और रुकावट खत्म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जल्द मुआहदे का इम्कान। रेकोडिक मंसूबे की नजरसानी शुदा कीमत का तखमीना मुकम्मल हो गया। सऊदी अरब पहले मरहले में रेकोडिक मंसूबे में 10% हिस्से हासिल करेगा। सऊदी अरब का मुस्तकबिल में हिस्से बढ़ाने का भी इम्कान। दोनों फरीकैन का गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने पर भी इत्तेफाक। मुस्लिम लीग को जब भी हुकूमत मिली है उसने हमेशा मईशत को मुस्तहकम किया और कारोबारी अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की।
इस मरतबा भी हुकूमत सनत की बहाली के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। गुज़िश्ता साल एग्रीकल्चर GDP 6.4% इजाफा हुआ। विफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन का हुकूमती कारकर्दगी पर बयान, कहते हैं कि हुकूमत ने तमाम सेक्टर्स को साथ लेकर चलने की पॉलिसी अपनाई है। वजारत मजहबी अमूर ने हज साल 2025 की निजी स्कीम के लिए नई रेगुलेशन पॉलिसी जारी कर दी। महंगा हज करने वालों के नाम FBR को भेजने का फैसला। 30 लाख से जायद का हज करने के ख्वाहिशमंदों की सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। FBR महंगा पैकेज के ख्वाहिशमंदों के नाम सिक्योरिटी एजेंसीज को भिजवाएगा। FBR मुतल्लिका आज़मीन के असासों और टैक्स की छानबीन करेगा। विफाकी हुकूमत के राइट साइजिंग मुहिम दूसरे मरहले में दाखिल। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के 6 इदारे बंद और 4 को जम करने की मंजूरी। अमल दरामद प्लान 20 जनवरी तक शेयर करने के अहकाम दिए गए। नस्ट को मयार बेहतर करने और 100 यूनिवर्सिटीज़ में जगह बनाने का प्लान पेश करने की हिदायत। काउंसिल फॉर वर्क्स एंड हाउसिंग रिसर्च पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बंद करने की तजवीज़। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में स्टाफ की शरह में 50% कमी की तजवीज़ पेश। नादरा की कराची वालों के लिए नई सर्विस का आगाज। बरोज पीर से शहर में बाइकर सर्विस शुरू करने का फैसला। सर्विस के जरिए शहरी कौमी शनाख्ती कार्ड के इजरा और तजदीद समेत दीगर उमूर घर बैठे मुस्तफीद हो सकेंगे। 1000 रुपये इजाफी फीस के साथ नुमाइंदा आपके घर पर हाजिर। जरूरी कवायद मुकम्मल करके बगैर किसी इंतजार और दुश्वारी के घर बैठे शनाख्ती कार्ड की तजदीद या इजरा की सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 नए एडिशनल जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी से वजारत कानून ने आजम खान और राजा इनाम अमीन मिन्हास की बतौर एडिशनल जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोनों जजेस को 1 साल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किया गया। तकरीब हल्फ बर्दारी पीर को होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दोनों जजेस से हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस सदाकत अली खान समेत रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबहर गुल खान भी इजलास में शरीक। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इस मौके पर कहा कि जल्द और मयारी इंसाफ की फरहमी के लिए ठोस इकदाम उठाएंगे ताकि आवाम को फौरी और मौसर अदलिया की खिदमात फराहम की जा सकें। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का एजाज। जनूबी कोरिया के वजीर तिजारत की वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान इक़्तिसादी शराकत दारी के मुआहदे पर दस्तखत। जनूबी कोरिया के वजीर तिजारत इन क्यू चोंग ने कोरिया के सनती अड्डे को पाकिस्तान मुंतकिल करने का मंसूबा पेश किया। निजी शोबे के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तिजारती वफ्द पाकिस्तान भेजने पर भी इत्तफाक। मराकश कश्ती साने में पाकिस्तानियों की हलाकत पर FIA की कार्रवाई शुरू। कश्ती हादसे में जांबाग अफराद के लवाहिकीन ने गुजरावाला में 3 मुकदमा दर्ज करा दिए। इंसानी स्मगलर असगर सिंधी और फादी गुज्जर को मुल्जिम नामजद कर दिया। तहकीकात में अब तक 4 इंसानी स्मगलर्स के नाम सामने आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफीर की मुलाकात हुई। तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फरोग पर जोर। 2 तरफा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की जरूरत पर इत्तफाक। जापानी सफीर की वज़ीर आला पंजाब को दौरा जापान की दावत। मरीम नवाज ने दावत को कबूल कर लिया। कहा कि पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। जापानी सरमायाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। गजा इसराइली दहशतगर्दी रोकने के मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज कल इतवार की सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा। मुआहदे के तहत हमास गजा में कैद 33 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी, जबकि इसराइली अक़ुबत खानों में कैद सैकड़ों फ़लस्तीनियों को आज़ाद किया जाएगा। कतर के वज़ीर ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने शहरियों को हुक्काम की हिदायत का इंतज़ार करने की दरख्वास्त कर दी। गाजा में इजरायली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की। इसराइल को सपोर्ट करने वालों वाली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बांग्लादेश के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ काम करें।
अल-खिदमत की जानिब से गजा मुतासरीन के लिए 15 अरब रुपए से रिलीफ मुहिम का आगाज। इदारे ने गजा पर 15 माह से जारी इसराइली जारियत के नतीजे में होने वाली तबाही को बहाली के 5.5 अरब रुपए की इमदादी सरगर्मियाँ की। आइंदा 15 माह के लिए रीबिल्ड गजा मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम में 1 अस्पताल की बहाली, 5 स्कूलों की तामीर नौ और 25 मसाजिद की बहाली शामिल है। 100 से जायद पानी के मंसूबे और 3000 यतीम बच्चों की किफालत की जाएगी। गजा में सीज फायर मुआहिदा हमास की फतह है। हुकूमत पाकिस्तान हमास को फ़लस्तीनियों का नुमाइंदा तस्लीम करे। हमास की क़यादत को दौरा पाकिस्तान की दावत दी जाए। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इस्लामी ममालिक इसराइल का बायकॉट करने व गजा की तामीर नौ में मदद करें। हमास की मुज़ाहमत ने इसराइल और अमरीका के गठजोड़ को घुटने टेकने पर मजबूर किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर रावलपिंडी की हुदूद में शामिल। अटक के 5 देहात रावलपिंडी की हुदूद करार। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इकदाम से रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग और रिहायशी कॉलोनी अब रावलपिंडी की हुदूद में होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने तस्दीक भी कर दी। कुरम की सूरत हाल में बेहतरी के लिए कोशिशें। जिला इंतजामिया, पुलिस, एफसी और कुरम नुमाइंदीन में मुज़ाकरात जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में कमेटी कायम। जिला इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन से कबल नकल मकानी करने वालों के लिए कैंप्स की तैयारी का अमल शुरू हो गया। दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप में सहूलियात फराहम की जाएंगी। कुरम में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बंकर्स, मिसमारी और इमदादी सामान की तरसील का अमल भी मुअत्तल। पेशावर पुलिस लाइन धमाके के 3 सहूलतकार 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। सहूलतकारों को इंसरारी दहशतगर्दी अदालत पेशावर में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुल्जिमान पर पुलिस लाइन धमाके में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। साथियों और मजीद मालूमात के लिए तफ्तीश जरूरी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दस्तावेज के मुताबिक एक्साइज ड्यूटी की मद में वफाकी हुकूमत के रेवेन्यू में 207 अरब इजाफा। 2023 और 24 में एक्साइज ड्यूटी की मद में 577 अरब रुपए जमा हुए। सिगरेट्स, सीमेंट, मशरूबात, एयर टिकट, खाद पर टैक्स रेवेन्यू बढ़ा। गुज़िश्ता साल की निस्बत 56% ज्यादा एक्साइज ड्यूटी वसूल की गई। कई रोज से जारी इजाफे का रुझान खत्म। आज सोना सस्ता हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना 200 रुपए तनजुली के बाद 2,82,400 रुपए में फरोख्त। 10 ग्राम सोने की कीमत 170 रुपए कम होकर 2,42,112 रुपए पर पहुंच गई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजीद 10 पैसे की बेहतरी। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 277 रुपए 50 पैसे और कीमत फरोख्त 280 रुपए 20 पैसे रिकॉर्ड। ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदा तय। रूसी सदर पुतिन का ईरान में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने का ऐलान। मुआहिदे के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे को लाहिक फौजी खतरात से मिलकर निपटेंगे। रूसी सदर कहते हैं कि ईरान और रूस पर हमलावर किसी मुल्क को फौजी इमदाद फराहम नहीं की जाएगी। मुआहिदे में सिक्योरिटी फोर्सेस, फौजी मशकें और अफसरान की ट्रेनिंग में ताउन भी शामिल है। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में खुद मुख्तारी के एहतराम और अमन मिशंस को मजबूत बनाने पर जोर। जुनूबी लबनान में इसराइली फोर्सेस की नकलो हरकत पर भी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा इसराइली इक़दामात ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। अमन मिशंस पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सर्द मौसम के बायस ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब इंडोर करने का फैसला। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा मुल्क तेज हवाओं और सर्दी की लपेट में है। हल्फ बर्दारी की तकरीब अमरीकी कांग्रेस के अंदर करने का हुक्म दिया है। ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी मुद्दत सदारत का हल्फ उठाएंगे। इससे कबल हल्फ बर्दारी की तकरीब US कैपिटल हिल की सीढ़ियों पर होना थी। 20 जनवरी को वाशिंगटन DC में सर्दी का 40 बरस का रिकॉर्ड टूटने का इम्कान है। ईरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुसल्लह शख्स की फायरिंग। 2 जज जाँ बहक हो गए। फायरिंग से 1 जज जख्मी भी हुआ। फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को गोली मार ली। वाक़या मसरूफ तरीन इलाके तेहरान स्क्वायर पर सुप्रीम कोर्ट के करीब पेश आया।
अमेरिका और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन चैनल कायम करने पर इत्तेफाक। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका और चीन मुस्तकबिल में मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे। दोनों ममालिक मिलकर दुनिया को पुरअमन बनाएंगे। सदर शी जिनपिंग ने कहा उम्मीद है कि ट्रंप दौर में चीन अमेरिका ताल्लुकात का अच्छा आगाज होगा। दोनों मुल्क शराकतदार और दोस्त बनकर एक दूसरे की कामयाबी में हिस्सा डाल सकते हैं। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला टेस्ट, दूसरे रोज का खेल खत्म। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइन के परख से उड़ा दिए। पूरी टीम 137 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 3 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना लिए। कामरान गुलाम 9 और सऊद शकील 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान को वेस्टइंडीज पर मजमूई तौर पर 202 रन की बढ़तरी। इंग्लैंड के वर्ल्ड कप फातेह टीम के खिलाड़ी जेम्स फिंच के घर पर हमले। जेम्स फिंच हैम्पशायर की कप्तानी छोड़कर दुबई मुंतकिल हो गए। जेम्स फिंच 2025 की इंग्लिश डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास काउंटी चैंपियनशिप या रेड बॉल सीजन में हिस्सा नहीं लेंगे। महदूद ओवर के फॉर्मेट खेलना और T20 ब्लास्ट में हैम्पशायर की कप्तानी जारी रखेंगे। और मुल्क भर में सर्दी का जोर बढ़ने का इम्कान। बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं के नए सिस्टम की एंट्री। 18 अजला में बारिश और शुमाली अजला में बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, झेलम और चकवाल में हल्की बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। कराची में तेज हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा।